नमस्कार बाबा, राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता धीरज साहू के यहां मिली राशि लौटा सकता है आयकर विभाग, जानिए कैसे। तारांकन जानकार बताते हैं कि आयकर विभाग के नियम के अनुसार अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स के साथ साथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और पेनल्टी लगाया जा सकता है। धीरज साहू के यहां मिली अकूत नकदी का तोड़ निकालने की संभावना है। आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर स्लैब के अनुसार 300% तक टैक्स और पेनल्टी लगाकर रकम वापस कर सकता है। जानकार बताते हैं कि आयकर विभाग के नियम के अनुसार अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स के साथ साथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और पेनल्टी लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद के ठिकानों से 351 करोड़ का कैश बरामद किया है। घर के कोने कोने में रखी 500 और 200 रुपये के नोटों की गड्डियां इतनी मिली कि आयकर विभाग का भी माथा ठनक गया। नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगाई गईं, लेकिन उनकी भी सांसें फूलने लगी। बाद में कुछ और मशीनें और अधिकारियों को गिनती के लिए शामिल करना पड़ा। साहू के ठिकानों से 351 करोड़ रुपये का कैश बरामद हुआ है। आयकर विभाग ने कुल 176 बैग में से 140 बैग की गिनती पूरी कर ली। आयकर विभाग का कहना है कि यह अब तक का पकड़ा गया सबसे बड़ा काला धन है। इट की ओर से अधिकतम 33% का लगता है टैक्स। धीरज साहू के घर में मिली बेहिसाब दौलत को लेकर आयकर नियमों के जानकार सौरभ कुमार ने बताया कि जिस तरह से धीरज के घर से दौलत मिली है, इससे आने वाले दिनों में टैक्स चोरी की जांच और तेज हो सकती है। उन्होंने बताया कि आयकर नियम के अनुसार अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स के साथ साथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और पेनल्टी लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि नियम के मुताबिक धीरज साहू के ठिकानों से मिली संपत्ति उन्हें वापस मिलना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि अघोषित संपत्ति के मामले में आयकर विभाग को इतना टैक्स देना पड़ेगा कि सारी रकम ही समायोजित हो जाएगी। इट की ओर से अधिकतम 33% का टैक्स लगता है, जिसमें 3% सरचार्ज होता है। इसके बाद 200% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। नियम के मुताबिक अगर पकड़ी गई संपत्ति चालू वित्त में अर्जित की गई है तो फिर उस पर कुल 84% टैक्स और पेनल्टी, अगर यह काली कमाई बीते वर्षों की है तो फिर उस पर 99% तक टैक्स और पेनल्टी ली जा सकती है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।